क्या 5,000 रुपए जैसी छोटी सी रकम से कोई 1 करोड़ तक पहुंच सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि क्या छोटी बचत वाकई एक बड़ी दौलत बना सकती है। चलिए शुरू करते हैं। सुनने में तो ये नामुमकिन सा लगता है, राइट? कि भाई हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए और करोड़पति। लेकिन जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और ये कोई किताबी बात नहीं है, किसी ने असल में ये करके दिखाया है। आइए जानते हैं कैसे। हाँ, तो ये कहानी है एक रेडिट यूजर की। उन्होंने अपनी पूरी जर्नी शेयर की कि कैसे 2018 में उन्होंने सिर्फ 5,000 रुपए हर महीने से शुरुआत की और आज वो 1 करोड़ के आंकड़े को छू चुके हैं। तो ये कोई हवाई बात नहीं, ये एक जीती जागती मिसाल है। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे, इसके पीछे का गणित क्या है। चलिए पहले सेक्शन में इसी को डीकोड करते हैं, जरा नंबरों की दुनिया में झांक कर देखते हैं। देखो, इस पूरी कहानी का जो हीरो है ना, वो है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये बस एक आसान सा तरीका है जिसमें हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट, समझो म्यूचुअल फंड में चला जाता है। और सेबी के हिसाब से तो ये 500 रुपए जैसी छोटी रकम से भी शुरू हो सकता है। इसे समझने का सबसे सिंपल तरीका है हमारी वो पुरानी कहावत, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। SIP का फंडा बिल्कुल यही है। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा और लंबे समय में यही बन जाता है एक बहुत बड़ा अमाउंट। अब जरा इन नंबरों पर नजर डालिए, असली मैजिक यहीं छिपा है। सोचिए कोई हर महीने 5,000 रुपए लगा रहा है और मान लेते हैं कि उसे एवरेज 12% का रिटर्न मिल रहा है, ठीक है? तो 10 साल में 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट बढ़कर हो जाता है करीब 11,50,000 से भी ज्यादा। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है। 20 साल में वही 12 लाख का इन्वेस्टमेंट बन जाता है लगभग 50 लाख रुपए। और फिर देखिए, अगले सिर्फ 5 साल में ये पैसा ऑलमोस्ट डबल होकर 95 लाख तक पहुंच जाता है ना कमाल? यही है लगातार टिके रहने की ताकत। तो सवाल यह है कि पैसा इतनी तेजी से बढ़ता कैसे है? भाई इसका राज एक ऐसी चीज में छिपा है जिसे दुनिया का 8वां अजूबा तक कहा जाता है। चलिए हमारे दूसरे सेक्शन में इसी को समझते हैं। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कही थी। उन्होंने कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज को दुनिया का 8वां अजूबा बताया था और उनका कहना था कि जो इसे समझ गया वो कमाता है और जो नहीं समझ पाया वो इसे चुकाता है। तो आखिर ये कंपाउंडिंग है क्या भला? बहुत ही सिंपल शब्दों में कहूं तो ये है ब्याज पर भी ब्याज कमाना। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस पर रिटर्न मिलता है। अब अगले साल आपको अपने ओरिजिनल पैसे और उस पर मिले रिटर्न दोनों को मिलाकर जो अमाउंट बना उस पर रिटर्न मिलता है। बस इसी तरह आपका पैसा स्नोबॉल की तरह बढ़ता चला जाता है। ये स्लाइड कंपाउंडिंग की पावर को एकदम साफ साफ दिखाती है। जरा गौर से देखिए, पहले 20 सालों में पैसा 0 से बढ़कर पहुंचता है करीब 50 लाख तक। लेकिन उसके बाद अगले सिर्फ 5 सालों में ये 50 लाख से सीधा 95 लाख पर पहुंच जाता है। जितनी कमाई पहले 20 साल में हुई, लगभग उतनी ही कमाई अगले सिर्फ 5 साल में हो गई। यही तो है कंपाउंडिंग का असली जादू, जो वक्त के साथ और तेज होता जाता है। लेकिन एक मिनट, सिर्फ गणित समझ लेने से काम नहीं बनता। इन्वेस्टमेंट में कामयाब होने के लिए एक और चीज है जो बहुत बहुत जरूरी है। चलिए तीसरे सेक्शन में इसी असली सीक्रेट को जानते हैं। हाँ, तो हम जिस रेडिट यूजर की कहानी की बात कर रहे थे, उन्होंने अपना सबसे बड़ा सबक बताया। उन्होंने कहा जब मार्केट गिरे तो डरकर अपनी SIP कभी मत बंद करना। उन्होंने ये भी बताया कि एक टाइम ऐसा भी आया जब लगभग 1 साल तक उनका पोर्टफोलियो बढ़ा ही नहीं, एकदम फ्लैट था। लेकिन वो टिके रहे, इन्वेस्ट करते रहे और जब मार्केट वापस ऊपर गया तो उन्हें इसका जबरदस्त फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि गिरे हुए मार्केट में उन्हें कम दाम पर ज्यादा यूनिट्स मिल रही थी। तो सफलता का पूरा मंत्र इन 4 नियमों में छिपा है। पहला, कंसिस्टेंट रहो, चाहे मार्केट कैसा भी हो। दूसरा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, शोर शराबे से दूर रहो। तीसरा, जैसे जैसे इनकम बढ़े अपने SIP को भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ। और चौथा और सबसे जरूरी, लंबी रेस का सोचो। याद रखो, अनुशासन मार्केट को टाइम करने की कोशिश से कहीं ज्यादा पावरफुल है। और यहीं पर एक बहुत ही स्मार्ट कॉन्सेप्ट आता है, स्टेप अप SIP। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हर साल अपनी SIP की रकम को एक फिक्स्ड परसेंट, मान लो 10% से बढ़ा दिया जाता है। इससे होता यह है कि अपने गोल तक और भी जल्दी पहुंचा जा सकता है। और इसका असर कितना बड़ा हो सकता है,
अंदाजा लगाइए, अगर कोई 5,000 रुपए की एसआईपी में हर साल सिर्फ 10% की बढ़ोतरी करता है तो 1 करोड़ का जो लक्ष्य 25 साल में पूरा हो रहा था वो अब सिर्फ 20 साल में ही पूरा हो सकता है। मतलब एक छोटा सा बदलाव और सफर सीधा 5 साल छोटा हो गया। तो अब तक हम गणित भी समझ गए और इसके पीछे का सीक्रेट भी। तो सवाल ये है कि कोई अपनी ये जर्नी शुरू कैसे करे। चलिए हमारे आखिरी सेक्शन में इसी पर बात करते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे से पैसा बनाने का खेल नहीं है। ये असल में जिंदगी के बड़े बड़े सपनों को पूरा करने का एक जरिया है। चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो, अपना घर खरीदने का सपना हो या फिर एक टेंशन फ्री रिटायरमेंट। सही प्लानिंग से ही ये सपने हकीकत बनते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? शुरुआत करने के लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं चाहिए। कई म्यूचुअल फंड्स तो ऐसे हैं जहां सिर्फ 500 रुपए या कुछ में तो 100 रुपए महीने से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। जरूरी ये नहीं है कि कितना ज्यादा पैसा लगाया जाए, जरूरी ये है कि कितनी जल्दी और कितनी रेगुलरिटी से लगाया जाए। ये तस्वीर एक तरह से पूरी कहानी को बयां कर देती है। आज की जो छोटी छोटी बचत है ना, वो एक नन्हे पौधे की तरह है। अगर इसे अनुशासन और समय से सींचा जाए तो यही पौधा भविष्य में एक बड़ा और मजबूत पेड़ बन सकता है जो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ठंडी छांव देगा। तो हमने देखा कि 5,000 रुपए से 1 करोड़ तक का सफर मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। ये बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इसके लिए 3 चीजें चाहिए: अनुशासन, धैर्य और समय की ताकत पर भरोसा। ये पूरी की पूरी जर्नी एक छोटे से पहले कदम से ही शुरू होती है। अब सवाल बस ये है कि वो पहला कदम क्या होगा।